हेलो लिब्रास तुला राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए जी, 2023 की जनवरी की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना कैसा रहेगा आप लोगों का। तो लिब्रास कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। ये आपके कार्ड्स हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं, ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। और जिन लोगों को फीलिंग्स और एनर्जीज नहीं देखनी, आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख सकते हैं। बट फीलिंग्स एनर्जीज देखना ज़रूरी होता है, उसी से ही हमें क्लैरिटी आती है कि होने क्या वाला है रिलेशनशिप में, किसके माइंड में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए, सबसे पहले लिब्रस आपसे स्टार्ट करते हैं तुला राशि। देखिए, सबसे पहले तुला राशि आपके लिए कार्ड आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड। ये जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं तुला राशि। मतलब जिस लेवल पर अभी रिलेशनशिप है उससे आगे लेके जाना चाहते हैं, बियॉन्ड लेके जाना चाहते हैं, परे लेके जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, बट आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी तरीके के लिए कोई चीज़ मना कर रहे हैं, कोई रिजेक्शन दे रहे हैं। या फिर तुला राशि हो सकता है कि आप करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने पीछे आपको किसी तरीके का कोई रिजेक्शन दिया हो, किसी चीज़ के लिए मना किया हो, और वही रिजेक्शन आप अपने पार्टनर को वापस देते हुए लग रहे हैं या देना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और आपको ये भी फील हो सकता है भी आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसके कारण आपको कुछ अकेलापन भी फील हो सकता है। एंड कुछ लिब्रास को ये भी लग सकता है, या तो फिर लिब्रास आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, कहीं पे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ब्लॉक कर सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है ब्लॉक कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। बट ज़्यादा ये लग रहा है कि या तो आप किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं, अगर आपने पार्टनर ने आपको दिया था तो वही रिजेक्शन आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं या मना कर रहे हैं। हालांकि रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वैसे मिड में जाके आपके कार्ड आए हैं ट्रस्ट के और 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है तुला राशि। देखिए, जो भी आपकी रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में आपको फील हो रहा है ना, मिड में जाके आप या तो अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी तुला राशि, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग के कार्ड निकाल रही हूँ ना अभी मैं। तो आपका पर्सनल, हाँ, यही मुझे लग रहा है, आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, करियर को बेटर कर रहे हो, कोई टीम वर्क में काम कर रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। एक तो ये चीज़ हो सकती है, कोई बिल्डिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टीम वर्क में, पार्टनरशिप में कोई काम करते हुए मुझे लग रहे हो। और दूसरी चीज़, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि शायद आप, जो भी आपको स्टार्टिंग में परेशानी दिख रही है ना, इस रिलेशनशिप को या तो ठीक करने के लिए आप किसी इंसान की मदद लेते हुए दिख रहे हो, या किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, या किसी से गाइडेंस या काउंसलिंग ले रहे हो, या एडवाइस ले रहे हो। वो कोई भी इंसान हो सकता है जिसको आप ज़्यादा विश्वास करते हो, या तो उसके साथ उससे कोई गाइडेंस या सलाह मशवरा ले रहे हो तुला राशि, या फिर किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हो, जैसे कि कोई टैरो कार्ड रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो गया। कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन जो भी आप कर रहे हो, आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, कि जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेते हुए चल रहे हो। लेकिन किसी से डिस्कशंस वगैरह करते हुए लग रहे हो भी, रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, बेटर करना है। कुछ लोग हो सकता है कि पैसा भी खर्च कर रहे हैं किसी टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजर पे, ये भी हो सकता है। बट जो भी चीज़ें हैं, आप किसी से सलाह मशवरा ले रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ ही चीज़ों को मिलकर ठीक करना चाहते हो। लेकिन कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है किसी तीसरे इंसान से, या कोई कॉमन फ्रेंड है आप दोनों का, तो उससे कुछ बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो। और एंड में जाके आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पॉसिबिलिटी के कार्ड है, मतलब जनवरी के लास्ट का हिस्सा। इसमें ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप ना एंड में जाके कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है आपको इस रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में मुझे नहीं लग रहा इतना कॉन्फिडेंस है, बल्कि लो एनर्जीज में है, एक अकेलापन, एक उदासी सी रहती हुई लग रही है। एंड में जाके कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है। या तो देखिए तुला राशि, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, या फिर आपको इस पार्टनर के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, या इस रिलेशनशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, किसी तरीके का कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है। आप कोई या तो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल भी आपका हो सकता है इन, मतलब जनवरी 2023 के आखिर में। और आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है। आप इस रिलेशनशिप को लेके नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो कि आगे आपको क्या करना है अब। और उसी से रिलेटेड आप अलग अलग चीज़ें ट्राई भी करते हुए लग रहे हो। मतलब जैसे होता है ना, एक चीज़ आपने कोशिश की, उस चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने दूसरी दूसरी चीज़ ट्राई की, दूसरी चीज़ से आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आपने तीसरी चीज़ ट्राई की। तो ट्रैवल तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन आप कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए रिलेशनशिप को
एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो या ले रहे हो, कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, एक जोश आता हुआ लग रहा है और कैसे चीज़ों को ठीक करना उसके ऊपर फोकस भी रहता हुआ लग रहा है। अलग अलग चीज़ें सोचते हुए लग रहे हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करने के बारे में सोच रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर, ये देखिए फीलिंग्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा कर ही रहे हो। फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स में क्या होता है कि कुछ चांसेस होते हैं कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बट ज़्यादा होता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो। कई बार होता है हम महसूस कुछ करते हैं लेकिन महसूस करना कुछ होता है, करना बाद में कुछ और होता है। तो ये फीलिंग्स है आपकी ऐसी, आउटकम हम बाद में देखेंगे। और आपके पार्टनर की देखते हैं क्या फीलिंग्स है। आपके पार्टनर शुरुआत में मुझे लग रहा है किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वो शायद हो सकता है आपसे या तो बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तुला राशि के पार्टनर या तो मूव ऑन कर रहे हैं या मतलब उतना कनेक्शन आपके साथ फील नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसीलिए आपका कार्ड आया था पहले कि आप किसी चीज़ की रिजेक्शन मिल रही है या एक अकेलापन फील हो रहा है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है, या कुछ लोगों को कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में परेशान कर रही थी, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर मूव ऑन करते हुए लग रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ये भी हो सकता है कि बात भले ही कर रहे हैं लेकिन तुला राशि आप उतना कनेक्शन, उतना प्यार उनकी तरफ से नहीं फील कर रहे हो। जितनी केयर वो पहले देते थे शायद वो उतनी आपको नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कोई भी चीज़ को वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा अलर्ट भी हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं पूरे तरीके से, लेकिन बहुत अलर्ट होके उनको ये लग सकता है भी उनसे कुछ गलतियाँ ना हो जाएं या इस रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ ना हो जाएं। आना चाहते हैं लेकिन उस डायरेक्शन में वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वो किसी चीज़ से आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं जो उनको इस रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, एक हैप्पीनेस नहीं दे रही है। लेकिन जो मिड का पार्ट है उसमें आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैच्योरिटी के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि मिड में जाके आपके पार्टनर के लिए मैच्योरिटी का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ये बोलते हैं कि वो हर चीज़ को बहुत मैच्योरिटी से डील कर रही हैं, समझदारी से डील कर रही है। उनको कुछ डिफ़िकल्ट और मुश्किल फ़ैसले लेने हैं जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेने के लिए। उनको ये लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में उनको आगे बढ़ना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। हालांकि शुरुआत में वो किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का मैंने बताया ना कि या तो बात कम कर रहे हैं, बिल्कुल ही बात बंद कर रहे हैं, मिक्स सी एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही है। कुछ लोगों के पार्टनर टेम्परेरी तौर पे मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लंबे टाइम के लिए ज़्यादा छोड़ के जा रहे हैं, या कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड बीच मिड में जाके वो किसी चीज़ को सोचते विचारते हुए दिख रही है, लॉन्ग टर्म के गोल्स बनाते हुए लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए लग रहे हैं और क्रॉस रोड्स पे अपने आप को पाते हुए दिख रहे हैं। उनको समझ नहीं लग रहा कि उनको करना क्या चाहिए, भी ये रिलेशनशिप जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए या फिर इससे निकला जाए, बाहर निकला जाए। कुछ ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है। कोई मतलब ना डिफ़िकल्ट जो फैसला उनसे लिया नहीं जा रहा लेकिन उनको वैसा फैसला लेना है, वो इसीलिए उसी के ऊपर गौर करते हुए लग रहे हैं और सोचते विचारते हुए लग रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सोच समझ के समझदारी से करते हुए दिख रहे हैं और एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है और उसी से रिलेटेड कुछ फैसले उनको लेने हैं। और एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं एंड माइंड के कार्ड हैं। देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंक करते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कुछ चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ बदलाव लेके आना चाह रहे हैं। वो शायद चेंजेस या तो आ नहीं रहे हैं, वो बदलाव या तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में थॉट्स चल रही हैं, कभी एक चीज़ आती है कभी दूसरी चीज़ आती है, ओवर थिंकिंग हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस भी ले रहे हैं किसी चीज़ को लेके। बट जो भी है क्लैरिटी भी लाते हुए लग रहे हैं किसी चीज़ को। जो भी चीज़ों की ओवर थिंकिंग हो रही है साथ में किसी चीज़ की क्लैरिटी भी आ रही है उनको। क्लैरिटी का मतलब कि किसी चीज़ का अगर उनको कन्फ्यूजन बना हुआ था, उन कन्फ्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है माइंड में, ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस भी है। लेकिन जो भी है कोशिश कर रहे हैं, उसमें से निकल भी रहे हैं और एक फाइटिंग स्पिरिट भी उनकी रहती हुई लग रही है। मतलब अगर कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे लड़ते हुए भी लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में। चाहे वो इश्यूज़ लोगों की तरफ से हैं या लिब्रस आपकी तरफ से हैं या सिचुएशंस या हालात की तरफ से है, उनका डट के मुकाबला भी वो कर रहे हैं। लॉजिकल थिंकिंग चल रही है, लेकिन उन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि एंड में जाके बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, इमोशनल होके बात कर रहे हैं, वो वैसे नहीं बात कर रहे। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहता हुआ लग रहा है आपको लेके। और जो भी बात है क्लियर कट बात आपसे कर रहे हैं अगर जिन लोगों की बात हो रही है, और माइंड से ज़्यादा चलते हुए लग रही है।
कुछ चीज़ों की क्लैरिटी उनको आ रही है, जो कन्फ्यूजन उनको बने थे उसमें से निकलते हुए भी दिख रहे हैं। जो भी डाउट थे, जो भी शक थे, वो उनके कहीं न कहीं क्लियर हो रहे हैं आगे जाके। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना, किसी चीज़ को सोचते हुए लग रहे हैं, एंड में जाके उन चीज़ों में से निकल भी रहे हैं बाहर। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में होगा क्या, आउटकम क्या निकल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड करेज के कार्ड है। तुला राशि, आप दोनों में से कोई एक इंसान, मुझे लग रहा है शुरुआत में एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ लग रहा है। हालांकि देखिए, कोई भी हो सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि तुला राशि आप ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं, क्योंकि आउटकम हम इकट्ठा निकालते हैं, आपके पार्टनर का भी और आपका भी है। बट मुझे तुला राशि आपका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए कार्ड था टू ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक्शन इनिशिएटिव्स की बात करता है, कॉन्फिडेंस है, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, किसी से डिस्कस भी कर रहे हो, हालांकि पार्टनर का भी हो सकता है, एनीवेज कोई भी है। लेकिन इस रिलेशनशिप में शुरुआत में जनवरी में कोई एक इंसान कॉल मैसेज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहा है, मतलब इम्पल्सिव हो रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, थोड़ा सा जोश जोश ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और जो भी चीज़ें आप लोगों को परेशान कर रही थी, रोक रही थी, आप बहुत करेज के साथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ वो चीज़ें करते हुए लग रही हो। किसी लेवल पे हो सकता है कि हिम्मत नहीं हो रही थी एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की, बात करने की, आगे बढ़ने की, ट्रैवल करने की या मिलने की, किसी भी चीज़ के लिए आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान हिम्मत करके उस चीज़ में से निकल के बाहर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहा है, घबरा नहीं रहा। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कैंसर आपका लग रहा है, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, हालांकि पार्टनर का भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें मुझे किसी लेवल पे थोड़ी आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और मिड में जाके आपके लिए कार्ड आया है, फाइटिंग के कार्ड आया है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों का ना मुझे थोड़ा सा आर्गूमेंट होता हुआ लग रहा है मिड में जाके, तुला राशि, आपका और आपके पार्टनर का, क्योंकि फाइटिंग के कार्ड आए हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, ब्लंट कम्युनिकेशन दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड उनका था। मैंने बोला था ना आपको कि बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। तो हालांकि कुछ भी किसी की भी तरफ से हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो फाइटिंग मोड में रहते हुए लग रहे हैं, मतलब उनका जो मूड है ना, लड़ने का मूड ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, कुछ आर्गूमेंट्स, इश्यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है आप लोग अगर फाइट नहीं कर रहे ना, तो आप लोगों के दिमाग में ही फाइट खुद के ही चल रही है। कई बार होता है ना, हमको कोई फैसले लेने हैं, कोई डिसीजंस लेने हैं, हम अपने आप दिमाग में ही जगल करते रहते हैं, खुद से ही लड़ते रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वैसी सी एनर्जीज भी हो सकती है। लेकिन जो भी है, इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपके छोटे मोटे आर्गूमेंट्स भी हो रहे हैं, तो वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके हो रहे हैं, कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को मजबूत करना है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी लाने के ऊपर फोकस है, चीज़ें मजबूत करना चाहते हो, रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, शादी देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हों वो ठोस हों, मजबूत हों, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड कुछ आप लोगों के बीच में इश्यूज भी रह सकते हैं मिड में जाके। और आप लोग अपने करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, करियर आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता हुआ लग रहा है। और कैसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंसिस, मनी, ये चीज़ें भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहती हुई लग रही है। लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं। हालांकि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे आप लोग या तो महसूस कर रहे हो, या फिर उसके ऊपर फोकस रहता हुआ लग रहा है, या लेके आने के ऊपर फोकस है। उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, जो थोड़े से नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। और एंड में जाके, मतलब जनवरी के लास्ट में, रिबेल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी, जो भी चीज़ें आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी तुला राशि, उन चीज़ों में से आप अपने आप को बाहर निकालते हुए लग रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपके कोई बंधन थे, आपकी कोई सोच थी। कई बार होता है हम अपने आप को ना रोक लेते हैं कि हम कि आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जनवरी के लास्ट में उन चीज़ों में से आप आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, रिलेशनशिप किसी लेवल पे आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ लग रहा है, आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए लग रहे हो। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, इसमें दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो कुछ तुला राशि वालों के लिए ये हो सकता है कि भी आप लोगों को ना ये रिलेशनशिप में किसी चीज़ की सफोकेशन हो रही थी, कोई चीज़ परेशान कर रही थी, आप निकलना चाह रहे थे। हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा था तुला राशि आपको, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो रही हैं, आप इसमें से निकलना चाह रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से। तो आप लोगों को एंड में ये लग सकता है भाई यहाँ से निकलो, मूव ऑन करो,
और उन बंधनों से, उन रिस्ट्रिक्शन से, उन उन सोच में से, उन सर्कमस्टांसिस में से आप अपने आप को तोड़ के उन चीज़ों को बाहर निकलते हुए लग रहे हो और कहीं न कहीं मूव ऑन करते हुए लग रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना था, इस रिलेशनशिप को हमने देखा था नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो आप तुला राशि। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं भी जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में लोगों की तरफ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए आप लोग रुके हुए थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ बंधन थे, तो उन सारे बंधनों को तोड़ के, उन सारी सोच को तोड़ के, नेगेटिव सोच को तोड़ के आप इस रिलेशनशिप में ही आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कॉल मैसेजेस कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हो रिलेशनशिप को लेके, जिसमें एक बहुत ज़्यादा जोश रहता हुआ लग रहा है, एक्साइटमेंट है, एक एंथुसियाज्म है, ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उस हिसाब से आपने चीज़ों को लेना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होगी, सबके पार्टनर की राशियाँ अलग अलग होंगी, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई। दो चीज़ें निकल के आई तो मैंने दोनों बता दी हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ तुला राशि, अगर आप लोग इकट्ठे भी आगे बढ़ रहे हो ना, अगर एक तो मैंने मूव ऑन वाली बात बताई, भी कुछ परेशानियां चल रही थी तो अब आपको लग रहा है भी निकलो, अब बहुत हो गया, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रह सकती हैं, बहुत ही कम लोगों के लिए दिख रही है मुझे। बट अगर आप लोग इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये है कि भी इस रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी। मतलब ये रिलेशनशिप होता है नहीं कि जैसे इंसान टिक के रहता है, तो आना जाना लगा रहेगा किसी एक इंसान का। तो अगर आगे बढ़ रहे हो ना आप लोग इस रिलेशनशिप में, तो नाइट्स टिकते नहीं हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो ये चीज़ें रहेंगी ये रिलेशनशिप का। मुझे आपका ओवरव्यू दिख रहा है, लेकिन ये है कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बातचीत हो रही है, मिड में जाके कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, और एंड में जाके भी एक जोश फील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कुछ चीज़ें रोक रही थी उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, लिमिटेशंस में से बाहर निकल रहे हो, बंधनों को तोड़ रहे हो। ऐसी सी कुछ एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, बताना कितनी मैच हुई आपके साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।